So from the following information of Eklavya Limited, prepare the liquidator's final statement of receipts and payments. हम नॉर्मली जैसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बनाते हैं वैसे ही बनाना है, बट अगर हम ये एग्जांपल में देख रहे हैं तो आइटम्स काफी लिमिटेड है, यानी तुमको पोस्टिंग काफी कम करना है बिकॉज यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल डेफिशिएंसी. दिस एग्जांपल इज मोर ऑफ दैट. So first item you have is cash on hand. So that we're going to write down on receipt side. So always the first item is cash or bank. So we have cash on hand. So to cash 78,000 we have written. Then we have 6,000 preference shares each of rupees 100 fully paid. Okay. Then 24,000 A equity shares each of rupees 10 fully paid. These both are fully paid shares. ठीक है, यानी कि इनसे हम पैसे मंगवा ही नहीं सकते. हम इनको ऐसा नहीं बोल सकते कि इतना तुम इसके ऊपर हमें दे दो, इतना तुम्हारा कम है. ठीक है, देखेंगे बाद में. नेक्स्ट है अपना 6,000 B equity shares each of rupees 10, but paid up कितना है 6.50, and 60,000 C equity shares each of rupees 10, paid up rupees 5. 1,20,000 D equity shares each of rupees 10, paid up rupees 3. So this was the bifurcation of your share capital. Then you have total creditors, including preferential creditors, rupees 7,200. यानी कि ये 9,21,000 जो है वो टोटल क्रेडिटर्स है, उसमें से हमें 7,200 प्रेफरेंशियल में लिखना है. तो बाकी का जो बचेगा दैट विल बी योर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. Then you have liquidators remuneration at 10% of realization value of assets except cash, क्योंकि कैश तो वैसे ही पड़ा हुआ होता है. तो वो कितना है तुम्हारा 78,000. अब यहाँ पे और कोई डिटेल्स दिया हुआ नहीं है, तो सिंपली हम स्टार्ट करेंगे अपने असेट साइड से. कैश ऑन हैंड हमने लिख दिया है 78,000. ठीक है, अब नेक्स्ट आइटम जो है वो हमारा आता है असेट्स रियलाइज्ड. उसके बाद हम मंगवाते हैं, अगर पार्टली पेड शेयर्स है तो उसके पास से अगर बोला हो तो पैसे मंगवाएंगे, और अगर एरियर्स बोला है तो हम एरियर्स मंगवाएंगे. बट यहाँ पे पार्टली पेड या एरियर्स का कुछ बात नहीं किया है, बट यहाँ पे असेट्स रियलाइज के लिए एक पॉइंट दिया हुआ है. डायरेक्टली तुमको असेट्स रियलाइज का अमाउंट नहीं दिया गया. तो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि जो असेट्स है, असेट्स रियलाइज है, उस पे 10% रेम्यूनरेशन लिक्विडेटर को मिला है 78,000. तो असेट्स रियलाइज कितना होगा, तो हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कि भाई 78,000 इज 10%, देन 100 इज इक्वल टू हाउ मच. तो सिंपल है, यहाँ पे हमने इसीलिए ये इक्वेशन रख दिया कि भाई 78,000 इज इक्वल टू 10, देन 100 इज इक्वल टू हाउ मच. सो दिस इज योर बेसिकली क्वेश्चन मार्क कि ये कितना आएगा. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय ये, यानी 78,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10 करोगे, देन यू विल गेट 7,80,000. सो 7,80,000 इज योर एसेट्स रियलाइज्ड. ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, अभी इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है. नाउ वी आर गोइंग ऑन राइट हैंड साइड, दैट इज पेमेंट साइड. पेमेंट साइड पे सबसे पहला आता है वर्कर्स ड्यूज या सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बट दोनों ही एग्जाम्पल में नहीं है. देन वी राइट लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस, यानी लिक्विडेशन एक्सपेंस, वो भी अभी हमें दिया हुआ नहीं है एग्जाम्पल में. सो डायरेक्टली वी आर गोइंग टू राइट डाउन बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन बिकॉज दैट इज गिवन इन आवर एग्जाम्पल. So we are writing by liquidators remuneration 78,000. So 78,000 तुमको यहाँ पे directly दिया हुआ है. So we have directly written 78,000. Then we have preferential creditors. हम liquidator के remuneration के बाद हमेशा क्या लिखते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी हमें दिया हुआ है डायरेक्टली कि भाई क्रेडिटर्स के अंदर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना है. तो क्रेडिटर्स के अंदर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो है वो है 72,000. कितने का है, 72,000 का है. सो वी हैव रिटर्न प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 7,200. ठीक है,
नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है डिबेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस। बट क्योंकि एग्जाम्पल में डिबेंचर्स नहीं है तो ना डिबेंचर आएगा, ना उसका इंटरेस्ट आएगा, ना एडिशनल इंटरेस्ट आएगा। सो डायरेक्टली विल जंप टू नेक्स्ट आइटम, दैट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर क्रेडिटर्स जो है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो तुमको टोटल क्रेडिटर्स दिया हुआ है। टोटल क्रेडिटर्स में 7,200 इज पार्ट ऑफ योर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो बाकी कितना बचा? सो सिंपली विल गोइंग टू डिडक्ट 7,200 फ्रॉम 9,21,000। सो वी गॉट 9,13,800। ओके। और अब तक हमने जैसे किया है, हम हमेशा ही क्या करते हैं, रिसिप्ट माइनस पेमेंट करके चेक करते रहते हैं कि पैसे है आगे देने के लिए, पैसे है आगे देने के लिए। दैट वी जनरली डू। सो हम यहाँ पे वापस करेंगे, क्या करेंगे, रिसिप्ट माइनस पेमेंट। अब तक अपने पास रिसिप्ट कितना आया है, 7,80,000 प्लस 78,000। तो टोटल तुम्हारा आ जाता है 8,58,000। अगर तुमको चाहिए तो हम एक्सेल में कर देते हैं। ठीक है, तो अपना रिसिप्ट टोटल कितना आया, 8,58,000। और पेमेंट अब तक हमने कितना किया है, तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, इतना हमने पेमेंट किया हुआ है। तो ये अपना हो गया टोटल। अब सिंपली रिसिप्ट माइनस पेमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अपने पास अनसिक्योर क्रेडिटर्स को पे करने के लिए कितना पैसा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अनसिक्योर्ड को पे करने के लिए अपने पास कितना बच रहा है, 7,72,800। 7,72,800। और हमें देना कितना है, क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है। तो अनसिक्योर क्रेडिटर्स को बाकी का जो बचता है, यानी 921 में से 7,200 माइनस करेंगे तो उतना अनसिक्योर्ड को देने का बचता है, यानी 9,13,800 तुम्हारा बचेगा। बट अपने पास उतना पैसा नहीं है। तो हमने जब इनिशियल लेवल पे लिक्विडेशन समझा था, या हम अब तक जितना समझते हैं, उस पे से हमें पता है कि हम फुल्ली पेड पार्टली पेड शेयर्स है उनके पास से कॉल मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में पार्टली पेड शेयर्स है, हमें दिख रहा है कि इतने शेयर्स पार्टली पेड है। तो अब यहाँ पे हम कैपिटल डेफिशिएंसी उसका नाम है, ठीक है, यानी जितना कम पड़ रहा है पैसा, उतना हम ये शेयर होल्डर्स के पास से उनका जो प्रपोर्शन आता है वो प्रपोर्शन में मंगवाएंगे। हम 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है। उनकी लायबिलिटी उतनी ही बनती है कंपनी के लिए जितनी उनके शेयर की फेस वैल्यू है। ठीक है, यानी 100 रुपए का शेयर है, 6,000 रुपए अगर उसके 6,000 शेयर है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 6,000, यानी ये तुम्हारा आया 6 लाख रुपीज। इन शॉर्ट जितना पैसा कंपनी ने उसके पास मंगवाया है वो फुल्ली पेड हो जाए, फिर कंपनी उसके पास से एक भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं मांग सकती कि भाई तुम्हारी कंपनी है तुम हमें पैसा दे दो। तो इन लोगों के पास से तो पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है यानी अलाउड भी नहीं है अपने पास। तो हम इन तीनों के पास से लेंगे। अब कितना लेना है वो हम ये फॉर्मूला रख के सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 8,58,000 में से हमने 85,200 माइनस किया, सो वी गॉट 7,72,800। हमें यहाँ पे भी मिल गया सेम चीज। ठीक है, तो अब हमें सिंपली क्या करना है, ये तुम्हारा सबसे पहले हमने सरप्लस फाइंड आउट किया कि भाई तुमने अब तक जितने, ये इसको मत देखो ये तो बाद में आएगा, अब भी मैंने करके दिखाया कि इसमें से ये माइनस करना है और इतना पैसा आया है तो वो दिया है तो उतना माइनस कर दिया। तो अब भी अपने को दूसरों को देने के लिए सिर्फ बचता है इतना पैसा। दूसरा जो तुम्हारा स्टेप आता है कैपिटल डेफिशिएंसी का, सरप्लस फाइंड आउट करने के बाद, दैट इज तुम अमाउंट कितना रिटर्न करोगे, किस किस को रिटर्न करना है तुम्हें अभी पैसा। तो हमें एग्जांपल में दिख रहा है कि कितने लोगों को अभी पैसा देना बाकी है, तो इन सबको पैसा देना बाकी है। और प्रेफरेंशियल को दे दिया यानी अनसिक्योर को देना बाकी है। तो इतना पैसा हम टोटल करेंगे, 6 लाख, 2,40,000, 39,000, 3 लाख, 3,60,000। और यहाँ पे जो बचता है वो, यानी 921 में से 7,200 माइनस करेंगे तो तुम्हारा अमाउंट जो आता है वो, यानी 9,13,800 प्लस प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी के ये चार, जितने उनसे आए हैं उतने हमें वापस करने हैं इन शॉर्ट।
तो अपना टोटल फिगर जो आता है, यानी हम सिर्फ ऐसा समझ के चलेंगे कि यहाँ पे अगर हम लिखते तो किसको किसको वापस देते, वो सबका टोटल कर देना है। तो इतना पैसा अभी अपने को वापस देना बनता है। तो ये फिगर आता है तुम्हारा 24,52,800। ठीक है, तो ये सरप्लस और ये अमाउंट तुम्हें इतना रिटर्न करना है, पर अपने पास पैसा इतना ही है। तो कितना कम पड़ रहा है, तो सिंपल जितना रिटर्न करना है उसमें से जितना बचा है वो माइनस करोगे, यानी मुझे लोगों को 10 लाख देने हैं, बट सरप्लस जो है यानी मेरे पास पैसा कितना है, 5 लाख ही है। तो 5 लाख मेरा क्या हुआ, कम पड़ रहा है, कैपिटल डेफिशिएंसी पड़ रहा है, मैं 5 लाख रिटर्न नहीं कर पाऊंगी। तो सिंपल जितना रिटर्न करना है उसमें से हम सरप्लस को माइनस कर देंगे, यानी ये जो रिटर्न करना था उसमें अपने पास जितने हैं वो माइनस कर देंगे। तो अपना कैपिटल डेफिशिएंसी कितना आया, तो अपना कैपिटल एफिशिएंसी आ रहा है 16,80,000। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जितना वापस करना है लोगों को देने का बनता है, ठीक है, उसमें से अपने पास कितना बचा है वो माइनस कर दिया। अब हमें क्या करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है उनके बीच में तुम्हारा कितना ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कैपिटल डेफिशिएंसी तुम शेयर होल्डर्स के पास से ही मंगवा सकते हो कि भाई तुमको ये पैसे लेके आना है, जिसका कम पड़ रहा है उसके पास से। तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं हमेशा, ये तुमको याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी अमॉन्ग इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे मैंने एक नोट हाईलाइट किया है कि यहाँ पे ऑलवेज नंबर ऑफ शेयर्स आता है। तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में तुमको आगे नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, नहीं दिया हो डायरेक्ट ये दिया हो तो डिवाइड करके भी नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है हमें। ठीक है, तो ए का है 24,000 शेयर्स, बी के 6,000 शेयर्स है, सी के 60,000 शेयर्स है और डी के 1,20,000 शेयर्स है। तो टोटल हम अगर उसका 0 0 सब निकाल रहे हैं पीछे से 3 3 3 रेशियो निकालने के लिए, तो अपना रेशियो आता है 24 6 60 एंड 120 का रेशियो आता है। इसको और छोटा कर दिया तो अगर हम उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो वी गॉट 4:1:10:20। तुम इसको डिवाइड नहीं करोगे, डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा कि भाई 24,000:6,000:60,000। फिर यहाँ पे तुमको थोड़ा बड़ा फिगर आएगा, फिर छोटा तो इतना ही हो जाएगा कॉम्पैक्ट होके, तुम ट्राई कर सकते हो। बट यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया है, थोड़ा सा कम कर दिया, कंप्रेस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 24 6 60 एंड 120 का रेशियो, उसको और छोटा सा कर दिया तो 4:1:10:20। तो टोटल अगर हम इसका करते हैं तो कितना आता है 35, ये चारों का टोटल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इसका शेयर को इसको शेयर कितना, तो 4/35, इसका 1/35, इसने कितना पे किया है अब तक 10/35 और इसने 20/35 पे किया है। तो ऐसा हमने यहाँ पे लिख दिया, ये इनका पर्टिकुलर रेशियो हो गया। अब यहाँ पे जो डेफिशिएंसी आई है अपने टोटल डेफिशिएंसी कैपिटल की, उसको ये जो रेशियो हमने फाइंड आउट किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि भाई ए का कितना आया 16,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 35। बी का कितना हिस्सा है, इसने तो 1 ही पार्ट पे किया है, तो 16,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 35। इस तरीके से हम सबका निकालेंगे। तो ये सेम वे यानी सबका अगर हम देखेंगे तो कितना आ रहा है 1,92,000 48,000 और वैसे सी का और डी का आएगा। एंड लास्ट स्टेप आपका इसमें क्या होगा कि तुम्हारा जो अब तक का अमाउंट आया है, ठीक है, यानी अब तक का इक्विटी शेयर्स के पास से जो पैसा मिला है तुमको 2,40,000 39,000 3 लाख एंड 3,60,000, ये तुम उनके सामने लिख दोगे और उसके में से क्या माइनस करोगे, ये जो तुम्हारा रिस्पेक्टिव कैपिटल डेफिशिएंसी आ रहा है उतना माइनस करोगे। अब यहाँ पे इतना जो पैसा आएगा उतना हम सामने वाले को रिटर्न करेंगे कि भाई तुमको इतना ही देना था पर तुमने इतना दिया है, और अगर नेगेटिव आता है तो उससे पैसे मंगवाएंगे। तो ए का अगर तुम देखते हो तो उसको हम 48,000 रिटर्न कर रहे हैं, और बी का तुम देखोगे, सी का देखोगे और डी का देखोगे तो नेगेटिव आ रहा है -9,000, -1,80,000 एंड -6 लाख। दैट मीन्स कि इन लोगों के पास से हम इतना पैसा मंगवाएंगे। इसीलिए हम ये चार जो फिगर आए उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे अपने लिक्विडेशन में। तो यहाँ पे इतना पैसा अगर हम मंगवाते हैं 9,000, 1,80,000 एंड 6 लाख, तो अपना रिसिप्ट साइड जो है वो ऐसा दिखेगा कि कॉल फ्रॉम बी
सी कॉल फ्रॉम डी इक्विटी शेयर्स। तो इतना तुम्हारा टोटल अब हो जाएगा 16,47,000। अब जब तुम्हारा टोटल बढ़ गया है तो हम अनसिक्योर क्रेडिटर्स को पूरा पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने पूरा पे कर दिया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है उनको 6 लाख रुपए देने थे, ठीक है, और उनका पूरा पैसा भी आ गया है, तो उनको भी हम पूरा का पूरा रिटर्न करेंगे। तो उनको 6 लाख दे दिया। और एक को हमने यहाँ पे नीचे निकाला था कि कितना दे सकते हैं मैक्सिमम 48,000। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 48,000। सी यहाँ पे कॉमन सेंस भी है, तुम देखोगे तो बी सी और डी जो थे वो पार्टली पेड शेयर्स थे। और तुम रेशियो भी देखोगे तो इसने 6.50 दिया था, इसने 5 और इसने 3। इसलिए जितना उन्होंने कम दिया है उतना ज्यादा कंपनी उससे मंगवा रहा है, यानी रेशियो उसमें फिट हो जाता है अल्टीमेटली। और एक क्योंकि फुल्ली पेड था तो उसको हमें रिटर्न करने का बनता है पैसा, कुछ पूरा नहीं। तो दोनों ही साइड अपना क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। यानी रिटर्न में जिसका पॉजिटिव आए उसको हम पे करेंगे, जिसका नेगेटिव आता है उसके साथ मंगवाएंगे। और पॉजिटिव उसका ही आएगा जिसका फुल्ली पेड है, या तो फिर उसने बहुत ज्यादा अमाउंट पे कर दिया है। और नेगेटिव उसका ही आएगा जिसका बहुत कम अमाउंट है, पार्टली पेड होगा वो। ओके, तो यहाँ तक का अपना कैपिटल एफिशिएंसी का पॉइंट क्लियर हुआ।